फ्लाइट नंबर 502। ये नाम आज भी मेरे कानों में गूंज उठता है। मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। मैं एक एरोप्लेन पायलट था और ये वही फ्लाइट थी जिसने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। हॉरर हनु टाउन। ये घटना लगभग 12 साल पहले की है, जब मैं एक नियमित उड़ान पर था जो रात के अंधेरे में होनी थी। उस रात कुछ अजीब जरूर होने वाला था, लेकिन तब मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। रात के करीब 11:30 बजे थे जब हमें किसी खास मिशन के तहत इस फ्लाइट को उड़ाने का आदेश मिला। हमें मालूम था कि इस फ्लाइट में और कोई भी यात्री नहीं था। यह एक पूरी तरह खाली फ्लाइट थी। हमें ये बात बताई गई थी कि हम एक पुरानी और बंद हवाई पट्टी पर इस विमान को पहुंचाने वाले हैं, जो अब उपयोग में नहीं थी। वहां पहुंचकर हमें विमान की जांच करनी थी, क्योंकि फ्लाइट 502 से जुड़ी कई अफवाहें थी। मुझे और मेरे पायलट रघु को इस मिशन पर भेजा गया। शुरू में सब कुछ सामान्य था। हम रनवे पर उतरे, सभी उपकरण सही काम कर रहे थे और मौसम भी साफ था। जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया, आसमान बिल्कुल शांत था। लेकिन लगभग 1 घंटे बाद हमारे उपकरण अजीब हरकतें करने लगे। सभी नेविगेशन सिस्टम असामान्य रूप से काम करना बंद कर चुके थे। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। सबसे डरावनी बात यह थी कि अचानक फ्लाइट के सारे कम्युनिटी सिस्टम फेल हो गए। मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा था कि फ्लाइट का नियंत्रण वापस आ सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी अचानक हमारी आंखों के सामने एक धुंध छा गई। ये कोई सामान्य धुंध नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ अजीब था। एक अजीब सी चमक, जैसे हमें कोई देख रहा हो। मेरी धड़कनें तेज होने लगी। मैंने रघु की ओर देखा, उसकी भी हालत ठीक वैसी ही थी। हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। अचानक हमारे हेडफोन में कुछ आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ें बहुत धीमी थी, जैसे कोई रेडियो में कुछ कह रहा हो। मैंने सोचा शायद ये कोई तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन तभी उन आवाज़ों ने हमें पूरी तरह से चौंका दिया। वो आवाज़ें हमारी ही थी। मैंने सुना, फ्लाइट नंबर 502, आप कहाँ हो? और ये मेरी ही आवाज़ थी। रघु ने भी सुना और वो मेरी ओर घबरा कर देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि हम खुद से बात कर रहे थे, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी एक जोरदार धक्का लगा और पूरा विमान हिल गया और हमारी सारी लाइटें बंद हो गई। जब लाइटें दोबारा आई तो हमने देखा कि विमान के अंदर की सीटें अब खाली नहीं थी। हर सीट पर लोग बैठे हुए थे। वे बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, बिना किसी हरकत के, और उनकी आंखें भी खुली हुई थी, लेकिन वे कुछ देख नहीं रहे थे। उनके चेहरे सफ़ेद और बेरंग थे, जैसे उनमें कोई जान ही न हो। उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे कि वे कई साल पहले मर चुके हो। हम दोनों सन्न रह गए। वे कौन थे? वे अचानक कहाँ से आए? उन लोगों को देखते ही हमारी चीख निकल गई। मैंने रघु से कहा, यह असंभव है, यह फ्लाइट खाली थी। लेकिन रघु कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। मैं भी खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस समय सब कुछ बेकाबू हो चुका था। उन यात्रियों में से एक महिला अचानक अपनी सीट से धीरे धीरे उठने लगी। उसकी चाल बहुत धीमी थी और उसका चेहरा किसी जिंदा इंसान का लग ही नहीं रहा था। उसने सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें खाली थी। ऐसा लगा जैसे मुझे वो देख तो रही है, लेकिन उसके भीतर कोई भावना न हो। वह धीरे धीरे हमारे कैबिन की तरफ बढ़ने लगी। मैं हड़बड़ाकर कंट्रोल रूम में कुछ करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी अचानक उस औरत की आवाज़ गूंजने लगी, तुम भी यहीं रहोगे हमारे साथ, हमेशा के लिए। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी और गहरी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह और करीब आ गई थी और रघु से टकराकर केबिन के दरवाजे तक पहुंच गई। रघु हिल भी नहीं पाया। मैं सोच रहा था कि हमें कुछ करना होगा। मैंने इंजन बंद करने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ बेकार था। ऐसा लग रहा था मानो विमान किसी दूसरे के कंट्रोल में हो। अचानक विमान हिलने लगा और मैंने देखा कि सभी यात्री धीरे धीरे धुंध में बदल रहे हैं। वे सभी धीरे धीरे गायब हो रहे थे, लेकिन उनके गायब होने से पहले सभी हमारी ओर ही घूर रहे थे, जैसे हमें कोई चेतावनी दे रहे हो। हमारे आसपास की घड़ियां रुक गई। हम दोनों अब पूरी तरह से टूट चुके थे। हम विमान के बाहर देखने लगे और हमने देखा कि पुरानी हवाई पट्टी अब ठीक हमारे सामने है। यह वही जगह थी जहां हमें फ्लाइट को पहुंचाना था, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ धुंध और खंडर जैसे पड़े हुए बंजर क्षेत्र। जैसे ही विमान हवाई पट्टी पर उतरा, धुंध गायब हो गई। हमारी फ्लाइट की घड़ियों ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। हमें सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन मैं और रघु जान चुके थे कि हमने कुछ ऐसा देखा था जिसे समझना नामुमकिन था। विमान का दरवाजा अपने आप खुल गया
और हमें बाहर जाने का इशारा मिला। हम दोनों जल्दी से विमान के बाहर निकले, लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो विमान गायब हो चुका था। वह पूरी हवाई पट्टी एकदम वीरान थी और हमारे सामने सिर्फ अंधेरा था। आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि उस फ्लाइट नंबर 502 के साथ हुआ क्या था। मैंने कभी किसी को इस बारे में नहीं बताया, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो मैंने देखा वो सिर्फ एक डरावना सपना नहीं था, वो सच था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, मैं वादा करता हूँ अगली कहानी इससे भी खौफनाक होगी, इसलिए प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करना।